नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री आप सभी के समक्ष। आप सभी जानते हैं कि मैं कोई ना कोई रेमेडी बताता हूं और छोटी छोटी रेमेडी होती है। मेरी ऐसी रेमेडी होती है जो घर में से ही किचन में से आप उपाय कर सकते हैं और उपाय करने से निश्चित ही लाभ भी मिलता है। ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिलेगा आपको, समय ज़रूर लगता है थोड़ा सा। हर चीज़ का एक समय होता है, उस समय के अनुसार आपको लाभ भी प्राप्त होने लगता है। आज हम एक टॉपिक को लेकर बात करेंगे। आजकल देखा होगा कि घर की महिलाओं को ऐसा भूत सवार हो रहा है कि बाहर जितने बाबा संत महात्मा हैं या कोई भी कथावाचक है, वहाँ जाकर के नाक रगड़ना, उनके पैरों को चूमना और इस तरह की वो करना और ऐसे पागल हो जाना, इसे मूर्खता की हद कहते हैं। हर चीज़ का एक समय और एक तरीका होता है। मानता हूँ आपने गुरु शरण लिया है, उसको भी प्रणाम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। और सबसे पहली बात तो मैं ऐसे संत महात्माओं को भी कहना चाहता हूँ कि क्या कथा करने से या कथा सुनने से अगर जीवन में उद्धार होगा या होता तो केवल सनातनी धर्मों को ही वालों को ही होता है और किसी को नहीं होता है। अदर धर्म पंथी में कोई कथा नहीं सुनता, कोई कथा नहीं सुनाता। क्या उनके धर्म में उनको स्वर्ग और मृत्यु लोक प्राप्त नहीं होते? ये कथा सुना करके आप लोगों ने जो इस तरह की बवंडता फैला रखी है और एक दूसरे के कथावाचक एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं और इसी तरह से ज्योतिष में हो रहा है। ये कहाँ का तरीका है? दूसरा मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, सभी माताओं बहनों से हाथ जोड़कर विनती है कि जितनी पूजा पाठ सेवा आप बाहर जाकर अपने गुरु और संतों की करते हो, इतनी सेवा अगर बहू अपने सास ससुर की कर ले तो आपको किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़े गुरु आपके घर के अंदर बैठे हैं, आपके सास ससुर। और मैं उन लड़कों की बात करता हूं कि वे जो लड़के शादी होने के बाद वो गुरु के चरणों में पड़े रहते हैं, संत सेवा में पड़े रहते हैं। जितनी धन दौलत तुम उसमें खर्च करते हो, कभी अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए लेकर जाते हो, कभी अपने माता पिता की इतनी सेवा करते हो कि सुबह उठकर उनके हाथ पैर धो, नहलाओ धुलाओ उनको, शाम को हाथ पैर दबाओ, पैर छुओ उनके? नहीं, क्योंकि उनको करने के लिए आपको टाइम नहीं है और सत्संग में जाकर 8-8 दिन तक के लिए स्तेसी मनाने के लिए आपको टाइम होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये सब चीजें क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। कई ऐसे केस हो चुके हैं कि जिसमें आपने देखा होगा कि संत बाबाओं ने क्या क्या करा है। अभी हाथरस का हादसा देखा होगा, 121 लोग मर गए, परिवार के लोग। अब मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जो ये मिडिल फैमिली के लोग हैं, सत्संग में जाने से कौन से अमीर हो गए? सत्संग में जाने से कौन से अडानी बन गए? सत्संग में जाने से कौन से मुकेश अंबानी बन गए? वहीं के वहीं हो, इससे ऊपर तो कहीं नहीं गए। क्या मिला आपको? और रही जन्म की बात, इस जन्म की पुनर्जन्म की, जब जिंदा वहां जा नहीं सकता, मरा हुआ आके बता नहीं सकता। कौन आपको बताता है कि स्वर्ग में जाओगे आपको वहां परियां मिलेगी, आपको वहां ये मिलेंगे? कौन बताता है आपको? ये धर्म के ठेकेदार बताते हैं, सारे जितने पीठाधीश गद्दे पर बैठे हैं। ये सब सत्संग सुनने से, कथा सुनने से आज तक किसी की मुक्ति नहीं हुई है। जब शरीर प्राण छोड़ देता है और प्राण शरीर को छोड़ देते हैं तो दोनों अलग हो जाते हैं। जब अलग हो जाते हैं तो फिर आप उनको दोबारा वापस नहीं डाल सकते। आत्मा किसी दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्मा का काम है चलना फिरना घूमना। अगर आत्मा आपके शरीर में है तो आप सब कर्म कर रहे हैं। अगर आपके आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा
में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपने देखा होगा एक मनुष्य या किसी भी पशु पक्षी की डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, तो वो तुरंत फूलने लग जाते हैं। आपने देखा शरीर अकड़ जाता है, तो आपने कभी ये सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है, तो सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, यानी आपकी आत्मा ही आपको चला रही है। और आप अपनी आत्मा से हाथ देख करके, हाथ लगा करके पूछिए कि जितनी सेवा हम संतों की करते हैं, क्या इतनी सेवा अपने माँ बाप की करते हो आप लोग? माँ बाप की सेवा करने के लिए मौत आ जाती है आप लोगों को। अगर आप लोग जितनी सेवा संत महात्माओं की करते हैं, इतनी सेवा अगर अपने माँ बाप की करो, तो एक भी वृद्धाश्रम नहीं खुलेगा भारत में। यहां वृद्धाश्रमों की बाढ़ आई हुई है। हर शहर में 8-8, 10-10 वृद्धाश्रम बने हुए हैं, सिर्फ आप लोगों की वजह से। आपको संत महात्माओं में बहुत कुछ दिखता है, आपको संत महात्माओं में सब कुछ दिखता है। संत महात्मा जो कह दे वो कर लोगे आप। अगर आपके माता पिता एक बार आपसे कोई क्वेश्चन कर ले, तो आप कहते हो हमारा दिमाग खराब मत करो। क्या ऐसा ही है? आज ये वीडियो बहुत कड़वी लगेगी आप सबको, क्योंकि सच्चाई उजागर कर रहा हूं। और जीवन में आप कितने भी पैर धो के पी लेना, किसी भी गुरु के, किसी भी बाबा के, किसी के भी, अगर आपने जीवन में अपने माँ बाप के पैर धोकर नहीं पिए और पैर धोकर सेवा नहीं करी, तो आपकी सारी सेवा व्यर्थ है। जितने संत महात्मा हैं, ये कोई नहीं कहेंगे कि हमारी सेवा ना करो, आप जाओ अपने माँ बाप की, अपनी सास की सेवा करो, ससुर की सेवा करो। नहीं, वहां की कोई नहीं कहेगा, क्योंकि वे चाहते हैं कि आप अपने घर से बिखरो और हमारे शरण में आके गिरो। लेकिन आप लोगों को बुद्धि से काम नहीं चलता, आप दूसरे की बुद्धि से चलते हो। अपनी बुद्धि इस्तेमाल करो। मानता हूं, मानो आप, पर इतना ही मानो कि जिससे अपना घर पहले बेहतर हो। इतने संत पंथी आए हुए हैं, बाढ़ आई हुई है, बाढ़ कलयुग में। जितने मर्जी देखो संत, जहां देखो कथावाचक, जहां देखो कथा। और ऐसे लोग पागल होते हैं, ऐसे लोग पागल होते हैं, पूछो मत भाई कैसे पागल होते हैं। आज तक शायद अपने परिवार के लिए इतने पागल नहीं हुए होंगे आप। हर सत्संग में यही हाल है, हर उसमें यही हाल है। और सारे जितने भी है ना, जितने भी है, केवल 5-7-10% को छोड़ करके 90% वे लोग हैं जो मजदूरी करते हैं। वहां जाने के बाद बाबा ने तुम्हें क्यों अरबपति बना दिया क्या? अरे वे खुद अरबपति बन गए हैं, आप लोगों को नहीं बनाया, वे खुद अरबपति बन गए हैं। अगर आप बाबाओं की संपत्ति के बारे में जानोगे तो आंखें चौंध जाएगी आप लोगों की। जब सत्संग करते हैं तो बड़े बड़े तिलक लगा करके आपके सामने बैठ जाते हैं, बड़ा बड़ा ढोंग रच कर बैठ जाते हैं, और वैसे बाद में आप देखो उनको तो आपको पता चले। इसलिए कहता हूं कि हर चीज का एक समय होता है। आप इन चीजों में मत जाइए, आप केवल अपने माता पिता की सेवा करें। मैं सबसे बड़े भगवान माता पिता मानता हूं, इसके अलावा कोई भगवान नहीं मानता हूं। बाकी सब बाद में है, पहले माता पिता और उसके बाद भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं घर के अंदर। क्योंकि भगवान में आस्था रखना, भगवान की पूजा पाठ करना आपको एक पॉजिटिविटी देती है, एक पावर देती है। जब आपको एक पावर मिलेगी तो आप सारे कार्य स्वयं कर सकते हैं। और माता पिता का आशीर्वाद आपको सदा के लिए उत्पन्न आयु देगा, सदा के लिए तरक्की के लिए देगा। अब आप बताइए, लाखों लोग भक्त बैठे हैं और सत्संग कर रहे हैं, महात्मा जाओ कल्याण होगा तुम्हारा। क्यों भाई? अमृतवाणी पी का है तुम्हारा कल्याण करने वाले तुम। ऐसा कल्याण करने से सबके कल्याण हो गए? ऐसा ये करने से सबका वो हो गया? ये ढोंग धतूरे चलते आ रहे हैं, चलाते आ रहे हैं, और ये चलवाने वाले आप सब लोग हैं जितने भक्त हैं। और इतना बड़ा हादसा हुआ है हाथरस में, क्या आप लोगों को अब भी आंखें नहीं खुल रही?
मैं किसी भी बाबाओं के नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोग पागल हो रहे हैं। उनको खुद को नहीं पता है कि वे कर क्या रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये चला हुआ है। अरे सबसे बड़े तुम्हारे घर में गुरु बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, आपके माता पिता। माता पिताओं को तो आप पूछते नहीं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, बुजुर्ग, जिनको बच्चे घर से निकाल देते हैं। और ऐसे ऐसे है कि पैसा बहुत है, सब कुछ है, पर मां बाप के पास बैठ कर 10 मिनट बात करने को समय नहीं है। तो नालत है ऐसे पैसे की, और नालत है ऐसी संतान की जो मां बाप को भी समय ना दे सके। और ये आज आप कर रहे हैं ना, कल तुम्हारे आगे भी यही होगा। हम वेस्टर्न कल्चर में चले जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से जिए जा रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ियां खराब हो रही है। और बहुत जल्द ही मैं आपको एक और बता देता हूं कि 2040 तक प्रत्येक घर में एक आदमी मेंटल होगा, एक बच्चा मेंटल होगा। जो ये फोन और लैपटॉप और गेम की जो लत लगी हुई है ना, ये देखना कितना बुरा प्रभाव देगा। ये सिर्फ आप लोगों की वजह से। ना तो आप लोग बच्चों को टाइम देते, आप लोग बच्चों को टाइम नहीं देते। कुछ भी हो, आप लोगों को बातें करनी है, आप लोगों को गप्पे सप्पे मारने हैं, पार्टी करनी है, बच्चे के हाथ में फोन पकड़ा देते हो तो बच्चा फोन में मस्त हो जाता है। गलती बच्चे की निकालते हैं, पर मैं ये कहता हूं गलती बच्चे की नहीं, गलती मां बाप की है। पहले भी मां बाप हुआ करते थे। हमें क्या, हम जब उस समय जब छोटे बच्चे थे, हमें उन्हें मोबाइल देखे। हम जब हमारा जन्म हुआ, जब तो टीवी भी नहीं थे, रेडियो हुआ करती थी और चौपाल पर रख के बजाया करते थे। तो कभी आप लोगों ने सोचा कि यह समय भी था? लेकिन उस समय प्यार हुआ करता था। घर के दरवाजे दूर दूर हुआ करते थे, लेकिन प्यार नजदीक हुआ करता था। आज घर के दरवाजे नजदीक आ गए और प्यार दूर हो गया है। प्यार की परिभाषा खत्म हो चुकी, प्यार की परिभाषा गलत भावनाओं में शुरू हो चुकी। आज भाई भाई का शत्रु है। पहले भाई भाई से प्यार करता था, जान छिड़कता था। आज भाई भाई की जान लेता है। ऐसा कलयुग आ गया और सब संत महात्माओं की तरफ झुकते चले गए। क्यों? क्योंकि कलयुग में सर्वनाश और बेड़ा गर्क ये संत ही कराएंगे। द्वेष भावना उत्पन्न करते हैं। जो कथा, जो गीत, जो भगवत गीता, रामायण आपको सुनाते हैं, आप रामायण घर में पढ़ सकते हो, पढ़े लिखे हो आप। भगवत गीता घर में पढ़ सकते हो। ज्ञान है तो उसको खुद ले सकते हो। और कौन से संत होंगे भगवानों को नचाते हैं? भगवानों को नचाते हैं, भगवानों को। बताइए, इतनी बड़ी ताकत आ गई उनके अंदर, में भगवानों को नचा रहे हैं। और सारे के सारे कोई सिक्स सेंस लगाता है, कोई ये लगाता है। अरे देश में कोई बुरा काम होने वाला है तो वहां सिक्स सेंस लगाइए ना आप। पर्चे तुम्हें निकालने, पर्चे निकालिए ना आप। देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रचते हैं उनके क्यों नहीं निकालते पर्चे? आतंकवादियों को क्यों नहीं पर्चे निकालते? अभी जम्मू में अटैक हुआ, वहां क्यों नहीं निकाले आपने पर्चे? वहां पर्चे के लिए क्या मुंह में दही जम गया आप लोगों के? पहले पर्चे निकाल के दे दो ना कि वहां ऐसा होने वाला है, ताकि हमारी सेना, हमारे जवान अलर्ट होकर वहां मुकाबला करें। नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाने के पर्चे निकालने आप लोगों को। भोली भाली जनता का बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग। और मैं भोली भाली जनता को भी यही कहना चाहता हूं, और बनो बेवकूफ। ऐसा ही होगा। आज 21 मरे, कल 21,000 भी मरेंगे, 2 लाख भी मरेंगे। क्योंकि तुम भेड़ बकरियों की चाल की तरह चलते हो। जैसे बकरी होती है ना, बकरी, भेड़ बकरियां, उनके सामने एक गधा चलता रहता है और उस गधे के पीछे 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 सारी भेड़ बकरी चलती रहती है। तो इन चीजों को आप विशेष ध्यान करके देखिए। आज मैं बहुत कड़वे वचन बोल रहा हूं, माफी चाहता हूं, ठेस लगेगी, लेकिन बोलने बहुत जरूरी है।
क्योंकि इस समय अगर आप नहीं संभले तो जीवन में कभी नहीं संभलेंगे। अंत में यही कहूँगा कि अपने माता पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं, अपने माता पिता से बढ़कर कोई दोस्त नहीं, अपने माता पिता से बढ़कर इस संसार में इससे बड़ा भगवान नहीं है। उसके बाद ही आपको माता पिता, फिर भगवान, फिर गुरु, और गुरु भी सतयुग में बनते थे गुरु। आज कलयुग कोई गुरु नहीं चाहिए, जो कलयुग वाले गुरु जी है। ये धन दे दो, मोह माया दे दो, दुनिया को कहेंगे मोह माया छोड़ दो, कुछ साथ नहीं जाएगा। अरे तुम अपने पिटारे भर रहे हो, वे साथ लेकर जाओगे जिस दिन मरोगे। कौन से लेकर जाओगे आप साथ? हेलीकॉप्टरों में घूमते हो, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते, साथ लेकर मरोगे? कोई नहीं मरता साथ लेकर। खाली आए थे, खाली जाएंगे। इसलिए कहता हूं, अगर पुण्य धर्म कर्म करने तो इतने करो जिसमें आपके कार्य चल सके। इतना ना करो बिल्कुल ही अंत मचा कर रखी हुई है। हर चीज का एक समय होता है। जब समय आता है तो इतने बुद्धिमान और ज्ञानी रावण की बुद्धि पलीत हो गई थी, और समय आप लोगों का भी आने वाला है, सबका आने वाला है। ऐसी ही आपकी स्थिति भी होगी। इसलिए कहता हूं कि मैं सभी को कहता हूं, भक्तों को भी कहता हूं, आप लोग ये सब संत महात्मा और सत्संग छोड़िए। जितने आप पैर छू छू कर नाक रगड़ते हो, इतने घर में पैर छूइए, घर में रगड़िए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। और बहुओं से अनुरोध है हाथ जोड़ के, अपने सास ससुर की सेवा कर लो। सास ससुर के लिए तो ये कहते हैं बहू हमें मां नहीं, बस सास है, वो तो फुंकार मारती रहती है। और सत्संग में जाकर आप इतनी खट्टी कोरी सुनकर आ जाते हो, तुम्हारे गुरुजी तुम्हें धुतकार के भगा, चलो यहां नहीं आना, पैर नहीं छूने, भग जाओ, तो बड़ी खुश होते हो, उसमें भी मुस्कुराते हो। अगर सास एक शब्द बोल दे तो वो तुम्हें कांटे की तरह चुभता है। अरे एक्सपीरियंस है उनका। मानता हूं कि सारी की सारी सास अच्छी नहीं होगी तो सारी बुरी भी नहीं होगी। सेवा भाव से बहुत कुछ बदल जाता है। अरे सेवा भाव से तो जो शेर होता ना, शेर, हिंसक जानवर, वो भी पालतू बन जाता है। तो कभी करके तो देखो आप। माता पिता की सेवा सबसे अति उत्तम है। ना कोई संत, ना कोई महात्मा, और ये कलयुग के संत महात्मा तो बिल्कुल ही नहीं। मैंने बताया ना, सतयुग में होते थे संत महात्मा, जिनको कोई मतलब नहीं था दुनियादारी से। आज तो दुनियादारी वाले संत महात्मा है। तो इसलिए कहता हूं, प्लीज हाथ जोड़ करके इन सब से दूर आप होइए और अपने माता पिता की सेवा कीजिए। माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। चाहे जितने बड़े पीठाधीश अधिकारी हो, जितने बड़े कुछ भी हो, मेरे लिए सब जीरो है, और केवल मेरे लिए माता पिता ही मेरे हीरो है, और हीरो रहेंगे। और जब तक मेरी सांस है, मेरे माता पिता ही मेरे लिए सर्वप्रथम है इस संसार में, उसके बाद सारी दुनिया है। नमस्कार, जय माता दी।